शहर बेंगलुरु में एक बार फिर ह्यूमन टच ट्रस्ट और खादिम मेमन ट्रस्ट की इंसानियत नवाज बेलौस व मिसाली खिदमत दोनों इदारों ने मिलकर 8 गरीब जोड़ों की शादियों के लिए सजाई तकरीब। जी हां दोस्तों, ह्यूमन टच ट्रस्ट ने खादिम मेमन ट्रस्ट के ताउन से 8 गरीब जोड़ों की मुस्तहक जोड़ों की शादियां अंजाम दी। 29 सितंबर 2024 बरोज इतवार मस्जिद नूर डिकनसन रोड में निकाह खानी की तकरीब अमल में आई। मारूफ आलिम दीन बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने खुतबा निकाह पेश किया और निकाह की कार्रवाई भी अंजाम दी। अजीजी रोशनजनाब कमलेश आलमदीन अब्दुल नबी साहब आपकी निकाह में दिया अजीजा तबस्सुम सी सल्लल्लाहु को आपकी ज़ौजियत में दिया, क्या आपने कबूल किया? जलाल साहब की दफ्तर ने डॉक्टर अजीजा फहीम बामू सल्लल्लाहु अजीजी रोशनजनाब नयाज बिन सरदार साहब आपकी निकाह में दिया अजीजा फहीम बामू सल्लल्लाहु को आपकी ज़ौजियत में दिया, क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। इस मौके पर खादिम मेमन ट्रस्ट के नुमाइंदे यूनुस सेठ, अलमास बाबा सेठ व दीगर मौजूद थे। खास बात ये रही कि ह्यूमन टच ट्रस्ट की सरपरस्त तज़ीन उमर की तहरीक समाजी खिदमात से इंस्पायर होकर खादिम मेमन ट्रस्ट के न सिर्फ मर्द हजरात बल्कि खवातीन ने भी इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मजहब इस्लाम ने हैसियत व इस्तिताअत रखने वाली खवातीन के लिए भी ज़कात सदकात अदा करने का हुक्म दिया है। लिहाजा खादिम मेमन ट्रस्ट की खवातीन ग्रुप ने भी शादियों की इस तकरीब में माली ताउन फराहम किया है। इस इज्तिमाई शादी की तकरीब में 1 लाख रुपये फी जोड़े पर खर्च करते हुए कुल 8 लाख रुपये के ताउन से 8 गरीब जोड़ों की शादियां अंजाम पाईं। दुल्हा दुल्हन की नई जिंदगी के लिए साजो सामान, तमाम अफराद के लिए जियाफत का इंतजाम इस मौके पर किया गया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हुए माँ बाप अपने बच्चों की शादियां अंजाम देते हैं। पैलेस ग्राउंड और दीगर बड़े शादी महलों में बड़ी बड़ी शादियों के नाम पर झूठी शानो शौकत का, सस्ती शोहरत का मुजाहरा होता है। लेकिन क्या ऐसे माँ बाप अमीर खानदान, रईस खानदान, गरीब लड़कियों की शादियों का भी ख्याल रखते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ह्यूमन टच ट्रस्ट की बानी तज़ीन उमर कहती हैं कि अगर निकाह सुन्नत तरीके से अंजाम दिया जाए तो 1 लाख रुपये से भी कम एक जोड़े पर खर्च आएगा। लाखों रुपये खर्च करने वाले माँ बाप क्या ह्यूमन टच जैसे इदारों से मिलकर चंद एक गरीब जोड़ों की शादियां अंजाम नहीं दे सकते? जी हां दोस्तों, अमीर खानदान अगर अपनी शादियों में गरीब व जरूरतमंदों का ख्याल रखें तो गरीब माँ बाप के लिए शादियां बोझ नहीं बन सकती। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। और क्या पैगाम है सोसाइटी के? ह्यूमन टच ट्रस्ट और खादिम मेमन ट्रस्ट की जानिब से आज इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह 8 निकाह हुए आज, और ये बच्चे पसमानदा इलाके से आए थे। इसमें 2 बच्चे यतीम बच्चे थे और 1 बच्ची चिंतामणि से आई थी। अल्लाह के फजलो करम से ये सुन्नत तरीके से निकाह हुआ गया और बच्चों को अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए सामान दिया। तो एक शादी पर कितना खर्चा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। ये पैगाम देती हूँ मैं कि फजूल खर्ची बंद करो और सुन्नत तरीके से निकाह कराओ। तो क्या मुमकिन है 1 लाख रुपए में एक शादी हो? जरूर हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। क्या क्या है मैडम जहेज में? बीरू, पलंग, घरेलू सामान, किचन का सामान, मिक्सी, कुकर,
वगैरह देते हैं। और लड़का लड़की के लिए है ना टाइटन वॉच दिए, लड़की के लिए एक स्विंग मशीन दिए। ये बात कि कुछ आमदनी भी आगे आ जाए बच्ची को। क्यों ख्याल है मैडम ये शादियाँ करना, मास मैरिजेस का करके? ये ज़रूरत है ना, सुन्नत है। एक निकाह कराना अपनी बच्ची का फ़र्ज़ है, मगर ख़र्चे के वजह से गरीबों में निकाह कराना भी बहुत मुश्किल होता है, दुश्वार होता है, कर्जा कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे ह्यूमन टच ट्रस्ट से हम कराते हैं। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंडों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हुए शादियाँ होती हैं। वो फजूल खर्ची है ना, वो तो अब हम छोड़ना चाहिए और पूरा हमारा माशरे में बदलाव लाना चाहिए। गरीबों के और अमीरों की शादी में कोई फ़र्क नहीं रहना चाहिए। हर एक की शादी सुन्नत तरीके से करना चाहिए। क्या मुझे लड़कों की दुआ है मैडम, किस तरह की ज़िंदगी गुजारें अगले जाने में? ये सुन्नत तरीके में गुजारे, अपने फ़राइज़ निभाएं और एक दूसरे का हुकूक बनाकर निभाएं, क्योंकि लड़की के भी हुकूक है और शोहर के भी हुकूक है। दोनों अपने फ़राइज़ निभाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में बरकत रहेगी। ससुराल में किस तरह के लड़की को ये समझना चाहिए कि जब निकाह होके जाती है वो उसका घर अपनाना चाहिए और निकाह परमानेंट है, तलाक और खुला का सोचना नहीं चाहिए। और एक लड़का नौशो भी जो है अपने फ़राइज़ निभाए और प्यार मोहब्बत से रहे। हम लोग खादिम मेमन ट्रस्ट के हिसाब से और तज़य्युन आपा के साथ में हम लोग सब मिलके एक बहुत अच्छी कोशिश के साथ हम लोग है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कोशिश के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा सब बच्चियों के साथ में काम करके और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे जो काम कर रहे। ख़वातीन अगर तवज्जो दें तो मसाइल हल हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश है कि बहुत सारे लोग हैं जितने जो आ नहीं सके इस अच्छे से काम के लिए। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इस काम में शरीकत करें और बहुत सारे लोग आगे बढ़े इस काम में आने के लिए। तो कोशिश है कि बहुत सारे लोग आए इस काम के लिए। गुरु का मौका मिला। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं कि हम लोग आगे बढ़ चढ़ के खादिम ट्रस्ट लेडीज़ के हिसाब से आए हैं। और जो तज़य्युन आपा ऑलरेडी जो चला रही हैं ट्रस्ट, ह्यूमन टच का ट्रस्ट चला रही हैं, उनके साथ मिलके हम लोग को काम करने का मौका मिल रहा है। और इंशाल्लाह हम जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। बस अल्लाह उसको कबूल करे। और जितने भी जोड़ों की शादियां हो रही हैं अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, खैरियत से रखे। और जितने भी हमारे से हो सके, जितने भी ऐसे ज़रूरतमंद जोड़े हैं जो आगे आएँ और उनकी हम आगे और भी ज़्यादा खिदमत कर सकें इंशाल्लाह, और उनकी शादियां करवा सकें। और दूसरी भी कोई हर चीज़ में जहाँ भी ज़रूरत है हमारी कौम को, हम आगे बढ़ चढ़ के उनके लिए कुछ कर सकें इंशाअल्लाह ताला। ऐसी कोशिश है हमारी, बस अल्लाह कबूल करे इस कोशिश को इंशाअल्लाह। मर्द हजरात तो कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छा आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी इनकम में से? थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो जाता है हमारे मर्जी से, जो हमको लगता है कि इंशाअल्लाह करना चाहिए। घर के बैकिंग घर की जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन बताए तो आज हम ख़वातीन यहाँ आए हैं, ये पूरा अपनी बैकिंग जो है अपने शौहर अपने बेटे इनकी बैकिंग से हम आज इधर आए हैं, क्योंकि सुन्नत रसूल भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन को बोले अगर एक औरत पढ़ लिख कर एक कर दे तो सारा माशरा सिधर जाएगा। तो इस वजह से और जब भी हम ऐसे नेक कामों में नोबल कॉज में जब भी आते तो दिली ख्वाहिश होती थी कि हम कुछ करें और दुआ यही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने भाइयों से यूनुस मोहम्मद हैं, बाबा अलमाज, इन सब को देख के इन्होंने अल्लाह के ज़रिए हमें ये मौका दिया और आज हम यहाँ पे हैं। बस हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें और आगे ले जाए इंशाल्लाह, और खालिस वजह लिल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के रज़ा के लिए कर रहे हैं। इस बस अल्लाह कबूल करे, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर जो है बस अल्लाह सबको नेक हिदायत दे, हमको भी दे, क्योंकि हमने भी ऐसी गलतियाँ किए हैं। हम किसी को ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन इंशाअल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि हम भी सुधर जाएं, हम भी कोशिश करें कि ऐसे फिजूल खर्चे ना करें और उसके बदले में ऐसे नेक काम करें। जो हमारे हेड हैं यूनुस भाई और अलमाज भाई हैं और तज़य्युन आपा हैं, ये सब जो नेकी के काम कर रहे हैं, अल्लाह हमको भी हिदायत दे, मौका दे और इंशाल्लाह हम लोग भी सब इस रास्ते पे चलें इंशाल्लाह। और हम बड़े बड़े जो फंक्शन जो बहुत सारा जो
बहुत बड़े बड़े जो शादियां करते कि ऐसे भी ऐसे बच्चों की शादियों में भी पार्ट ले, कुछ इधर भी आए, इनको भी थोड़ा, इनमें भी थोड़ा हिस्सा ले और आगे बढ़े, ऐसे बच्चों के भी सर पे हाथ रखे। हमारा ये भी एक ये है, तो इनको भी थोड़ी खुशी में इनके भी थोड़ा शामिल हो, बस यही है। बस अल्लाह जज़ाए खैर दे इन सबको, बस आमीन। हमारा गाँव चिंतामणि है। चिंतामणि से निके के वास्ते हाँ। क्या काम करते हैं? टेम्पो ड्राइवर है। टेम्पो ड्राइवर हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तबस्सुम है, मैं चिंतामणि से आई हूँ। और क्या करते हैं आपके अब्बा अम्मी? अब्बा का नाम आको चांद पाशा, अम्मी का नाम आको शाहीना। अब्बा आको ड्राइवरिंग करती है, अम्मी आको घर हाउस वाइफ होती। और तुम्हारे तरफ से हमें शुक्रिया अदा करती। नयाज नाम टेलरिंग का काम करता है। माशाल्लाह अच्छा था, इंतजाम बहुत अच्छा करी। ला कोई तकलीफ हुई है? नहीं क्या भी नहीं हुई। कोई पैसा वगैरह लिया गया? नहीं कुछ भी नहीं ले। कुछ पैसा वगैरह नहीं, सब पूरा फ्री। हाँ फ्री। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, जो आपको इंटरव्यू कर दिए किए हैं, ह्यूमन टच है? अल्लाह खैर का मामला अता फरमान देने के साथ पूरा। फरहीन बानो मोदी रोड में हते सो अम्मी घर में छती हैं। अब्बा तो ये मदद भी आपको आज क्या कहना चाह रहे हैं, जो आपकी मदद किए हैं? अच्छे से अच्छा करे, क्या भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल्समैन बेंगलुरु का आदमी, मैं सेल्समैन काम कर रहा हूँ। मेरा पूरा खास घर सब अच्छा सब कुछ है, क्या भी अल्लाह फजल से क्या भी नहीं, ये नहीं है पूरा। मैं फिर भी काम गुजारूँ, सब अच्छा सब खुश रहे। तो फिर भी देखो सब ये कर, अब आज उनको अच्छे से देखो निभाला को मुझे खुशी। कि अब्बा का नाम क्या है? चांद पाशा। हाँ, क्या काम करते हैं आपके अब्बा? अब्बा टेलर। हाँ, कहाँ रहते हैं? बेंगलुरु में से मोदी रोड तरफ। टेलरिंग मशीन भी देखे ना तुमने जहेज पूरा कैसा? बोलो। मेरा नाम अरविंद है, कुरान पढ़ता हूँ, स्कूल को जाता हूँ। टेलरिंग मशीन भी दिए हैं आपको? देखो तज़ीन मैडम की इस खिदमत को आप कैसे देखते हैं? 2000 से ज़ायद गरीब जोड़ों के इन्होंने निकाह करवाए हैं। इन्होंने निकाह सादा कराया है, जैसे हमारे दीन में हम लोगों में। और ये फजूल के जो खर्च है, फजूल के जो रस्म रिवाज है, जो हमारे दीन का एक हिस्सा ही नहीं है, उसको हटाने के लिए बहुत अच्छा तरीका। एंड द वे शी गोज अबाउट इट्स रियली नाइस, इट बिकम्स वेरी सिंप्लीफाइड। एंड आई थिंक ऑल द मोर पीपल शुड बी इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ वेडिंग्स. We are a very minuscule part of it, and we help as much as we can, but we want all the more people to be a part of it and take it very personal level like she does. She gets involved in all checking all their details and everything, ताकि कोई भी इसमें दोहरापन ना हो, कोई भी इसमें चीटिंग ना कर पाए. वैसे भी हाँ, लोगों को आसान तरीके से कुछ भी मिल जाता है, बट she gets involved in so much of level that एक एक चीज़, इनका पलंग हो, पर्दा हो, जो घर का सामान है, साजो सामान, हर चीज़ का ये ख्याल रखती है, जो कि कोई अपना ही कर सकता है. तो ये अपना बन के जब इतना सब कर रही हैं, तो आगे लोगों को भी ये होना चाहिए कि अपने घर के अलावा ज़रा बाहर भी देखें. अपने से कम जिनके पास ये मुहैया कराने के लिए चीज़ें नहीं है, वो भी एक इन्वॉल्व होकर जितने तक अपने आप से कोशिश हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े लेवल पे भी अपने आप से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सो दैट इट विल मेक इट ईजियर फॉर एवरीबडी अराउंड अस. आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये मास वेडिंग का हिस्सा होने के वास्ते. तो हम सब ह्यूमन टच के वॉलंटियर्स हैं, और इसका हिस्सा होने से हमें वी आर लर्निंग अ लॉट, और दूसरों को भी इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड बी पार्ट ऑफ ह्यूमन टच, एंड इट्स लर्निंग फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु स्पेंड लैविशली इन देयर वेडिंग्स दैट अ वेडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड एंड मेड इट मोर prosperous and in a better way. So I think it's a good message for the society with Tazayyun Mam's teachings and everything. We've come here ahead, and I hope it helps society to learn something and get inspired by Tazayyun Mam. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. मैं जब मैडम 2000 से शादियाँ शुरू की हैं, तब से भी हम वॉलंटियर के तरीके से काम कर रहे हैं. हर शादी में हम अटेंड होते हैं. माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो जोड़े यहाँ से शादी होकर जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों की भी शादियाँ करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं. अब मैं जो लेफ्लिंग का जो काम कर रही हूँ गोरी पल्ले में, सबसे पहले मैडम ने गोरी पल्ले में ही शुरू किए थे शादियाँ. उसके बाद अब जब वहाँ से मैडम अब नहीं है वहाँ पे, मगर हम वहाँ पे ही हम वहाँ लाइफलाइन का काम कर रहे हैं. वहाँ हम अनाउंस करते हैं शादियाँ के लिए, रिक्वेस्ट करते हैं, मगर लोगों भी आके हमसे पूछते हैं कब हैं शादियाँ, किधर कब रख रहे हैं.
करके बोल के हम वहाँ पे रजिस्टर करके यहाँ पे भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी शादियाँ हुई अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो अपनी बहन नहीं होगी वो जन्नत क्या जन्नत होगी, जो अपना बाप नहीं होगा वो जन्नत क्या जन्नत होगी, जो हमारे पड़ोसी नहीं होगी वो जन्नत क्या जन्नत होगी, जो ह्यूमन टच नहीं होगी वो जन्नत क्या जन्नत होगी, जो खादिम ग्रुप नहीं होगा वो जन्नत कैसे होगी, जो है ना आप और हम नहीं होंगे। तो हमें बड़ी मेहनतें करनी है। अपनी बहनों जो बड़े तादाद में आज इधर शामिल हुई है इनके लिए एक मिसाल है कि आप मिसाल देखो तज़हीन आवा कि उन्होंने कम से कम 2000 प्लस शादियाँ के जोड़े उन्होंने अरेंजमेंट किए, मेहनत किए और बहुत सारे लोग उनकी मदद किए। हम भी उनके साथ कम से कम 200-250 जोड़ों का साथ दिए है और उनका साथ ले रहे। बट वक्त निकल रहा है, वक्त किसी को छोड़ेगा नहीं, मौत तो आनी ही है हम सबको। तो इसके पहले कि आप लोग सीख लो, हम लोग सीख ले, कारवां आगे बढ़ना है। कुछ ही दिन पहले तज़हीन आवा की वालिदा जो सब बीमार थी उनका इंतकाल हुआ। पहला सवाल, पहला फोन मेरा उनको यही था, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, हम आगे ही बढ़ेंगे। यानी कि अच्छे कामों के लिए दुख थोड़ी देर के लिए, बड़ा अच्छे काम रह जाएंगे जो हम आगे भेजेंगे वो हमने भेज दिया अल्लाह के पास। जो हम पकड़ के रखेंगे ये इधर ही दुनिया में छोड़ के जाना है। मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, अपने खातिन बहनों को भी मुबारकबाद देता हूँ, अपने जोड़ों को भी मुबारक देता हूँ, जो भी तादाद में लोग इधर हाजिर है। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि हम सबका एक ही टारगेट है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाएं, उनकी सुन्नत को अपनाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्ब को हासिल करें। एक राय के दाने जैसा भी अगर छोटा काम हो, अच्छा काम हो, उसको करने में चूके ना, और एक राय के दाने जैसा भी छोटी बुराई हो तो उससे बचते रहे, अपना आंखों की हिफाजत करें। मैं सवाल ये आपको छोड़ता हूँ, आप इसके बारे में सोचें, आप इसके बारे में जायजा लें, आप इसके बारे में इस हॉल और इस शादी के प्रोग्राम के बाद सोचें, करें, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो अल्लाह आपके साथ देने वाला है। क्योंकि कुरान में लिखा है फस्कुरुनी अशकुरुकुम वशकुरुनी वला तकफुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु वस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह एक मुसलसल एक फंक्शन चलते रहते बगैर थके। ये दो लोग खास करके बाबा शरीफ साहब और हमारे आपा तज़हीन, ये दोनों थकते नहीं है। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि इन्हें ऐसी क्या ताकत कहाँ से मिल रही है। ये कुदरती है, अल्लाह करे उनके जज्बात और ज्यादा बढ़े और ऐसे जितने भी ये नेक काम है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा है। और खास करके इस बार हमारे इस लेडीज वीक की तरफ से इसमें हिस्सा लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सीख लेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, क्या अच्छे जज्बे से। और खास करके आपको जो ये शादियों का माहौल जो मिला है, एक सादगी के साथ शरीयत के दायरे में रहते हुए आपके जो खास करके मौलाना के हाथ निकाह पढ़ाना नसीब की बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह करे कि आप खुश आबाद रहें। मुहतरम आली जनाब अलहाज यूनुस मोहम्मद सेठ साहब और मेहमान खुसूसी आली जनाब अलहाज अलमास बाबा सेठ साहब और यहाँ इसी तरह खादिम मेमन ट्रस्ट के भी और मेमन ब्रादरी के भी और ऐसे ही ह्यूमन टच के भी जो जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ फरमा है और जितनी खवातीन विंग्स यहाँ तशरीफ लाई हैं, अल्लाह सबके यहाँ हाजिर होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़े ही इख्तिसार के साथ चंद बातें इस वक्त आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा। चूँकि इस्लाम में निकाह आसान है और ज़िना मुश्किल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान करके दिखाया और ये जो जिना है इसको मुश्किल करके दिखाया। ये जिना ठीक नहीं है, इस पर हद जारी होगी। आजकल मसला उल्टा है कि बिल्कुल गलत रास्ते इंसानों के लिए आसान बने हुए हैं और हलाल रास्तों में रस्म रिवाज की वजह से हमने इसको मुश्किल बना लिया।
تو خادم میمن ٹرسٹ ہو، جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ ہو، اور اسی طرح ہیومن ٹچ ہو، یہ سب ادارے شہر کے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو نکاح کو آسان بنایا تھا، پھر دوبارہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں اور اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ نکاح کی اس کارروائی کو انجام دیں۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا نکاح مسجد میں ہو گیا، یہاں کوئی رسم بھی نہیں، رواج بھی نہیں، جوڑا بھی نہیں، جہیز بھی نہیں، لیکن بعد میں چل کر پسے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہو تمہیں تو معلوم نہیں، وہاں تو سیٹنگ چلے گی حضرت۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کا نکاح ہو رہا ہے سادگی کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد لڑکی کے باپ سے یا لڑکی کی ماں سے یا فلاں سے کسی بھی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں ہونا ہے۔ آپ اللہ کے لیے نکاح کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنے کی نیت کریں۔ مال دینے والی ذات اللہ کی ہے اور رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم وہ چڑیا کے سمجھ لیں کہ چڑیا صبح میں نکلتی ہے کہ مجھے رزق چاہیے میرے اللہ، اب اسے پتا بھی نہیں کہ کہاں کچھ اس کے لیے رزق ملے گا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، چڑیا کے لیے اللہ رزق دے دیتا ہے، اور وہ کالی چونٹی کالی رات میں کالے پہاڑ پر جہاں کوئی رزق پہنچنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، میرا اللہ وہاں بھی اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اپنے بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا کرے۔ تو اس لیے آپ اور ہم نیت کرنا ہے کہ میرے اللہ مجھے رزق دے دے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں رزق دینے والا ہے۔ مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ الرحمہ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ جو جہیز میں لیتے ہیں کاریں، جہیز میں لیتے ہیں ٹو ویلر، اور اسے بہت کیا ہے بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ اسر کی طرف سے دی گئی چیزیں ہیں، تو اب یہ ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹنے دیجیے، رف چلائیں تو کیا فرق پڑے گا۔ اس طرح استعمال کر کے بہت جلد اس کو خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ محنت سے کمائی ہوئی چیز نہیں ہے، مفت میں آئی ہوئی ڈلی ہے۔ اب بازو کے گھر میں اگر دعوت تو زور زور سے اٹھا کے ڈالتے ہیں، اگر خود کے گھر میں دعوت تو کہتے ہیں کہ نہیں ذرا ایک ٹکڑا ڈالیں، زیادہ نہ ڈالیں تاکہ سخت ہو جائے۔ تو بازو کے گھر میں جب دعوت ہو تو اپنی فیاضی اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ خوب ڈال ڈال کے کھلائے، لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو ہم ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کام ہرگز ہم نہ کریں، بلکہ ہم نیت کریں کہ میرے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر ہماری یہ تمام مالدار، جی ہاں، اور یہ ہماری خواتین بھی بڑی یعنی بڑے 30-40 کے قریب آئی ہیں، یہ اس وجہ سے آئی ہیں کہ آپ کے نکاحوں میں شریک ہو کے، آپ کی خوشیوں میں شریک ہو کے خود بھی اجر پائیں اور آپ کی اس خوشی میں دو بھر کر لیں، تو اس وجہ سے یہ حاضر ہوئی۔ اس لیے کہ کام کون کرے گی؟ یہ خادمہ تشریف لائی ہے بہو کی شکل میں، اب یہ پورا گھر کا کام کرے گی۔ اب تک گھر میں کام کرتی تھی والدہ محترمہ، لیکن اب یہ گلاس میں اٹھا کر بازو نہیں رکھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مجھے ساس کا ٹائٹل مل گیا ہے، اب اس وجہ سے میں یہ میری عزت کے خلاف سمجھتی ہوں، اس وجہ سے یہاں سے گلاس لے کر اٹھانا ہو تو بلا رہی کہ جی یہاں آئیے، اٹھا کے گلاس وہاں رکھ دیجیے، اب مجھے اندر سے پانی لے کر آئیے، چائے کا کپ اٹھا کے رکھنے کے لیے بلائیں نہ۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جہاں ساس بھی کام کرے اور اسی طرح بہو بھی کام کرے، اسی طرح بیٹی بھی کام کرے، گھر کا کام بہت آسانی سے چل جائے گا۔ کبھی شوہر بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام جب خندق کھودتے تھے خود جا کے اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے کھودتے، اور جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی اپنے کندھوں پر وہ پتھروں کو اٹھا کر لے کے آتے، اور جب کعبے کی تعمیر تھی خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لاتے۔ تو یہ وہ سارے کام ہیں جسے خود کر لینے سے کوئی ہماری شان میں گستاخی نہیں ہوگی، بے ادبی نہیں ہوگی، ہم مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں
تو ہمارا یہ گھر جنت بن جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک بیوی تھی اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. کیونکہ حضرت عمر فاروق کے بڑے جوشیلے انسان اور بہت جلدی آپ کو غصہ آتا تھا. کوئی بھی غلط چیز دیکھتے تلوار نکال لیتے, کہتے یا رسول اللہ حکم دے سر قلم کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے عمر ایسا مت کرو, چھوڑو. تو اما حفصہ کا بھی خون ذرا گرم تھا, بات پہ بڑے غصے میں آ جاتی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ ان کو نکاح سے الگ کر لیتا ہوں, نکاح سے الگ کر لیتا ہوں, لیکن آپ اپنے طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ حضرت جبرائیل امین کو بھیجے, کہا ایک مرتبہ آپ کی نکاح میں آ گئی, اب آپ اپنی نکاح سے الگ نہیں کر سکتے. اور یہ جو عورتیں آپ کی نکاح میں ہیں, آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ, آپ کی بیوی پوری امت کے مردوں کے لیے ماں کا درجہ ہے. واہ میرے اللہ, سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ چھوڑا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو پڑھیں, سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو بہت کامیاب ہو جائے گی ہماری زندگی. ہماری یہ خواتین اس وقت آئی جن کو خاص طور پر ہمارے بابا سیٹھ صاحب بھی اور یونس محمد سیٹھ صاحب بھی اور یہاں جتنے سیٹھ احباب بیٹھے ہیں وہ سب کے سب کہے ہیں کہ اس موقع پہ آپ کو بھی جانا ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ دیتی, اما عائشہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ دیتی, اور جو کام ہوتے تھے وہ خود ہو کے پہنچ کے کام کرتے تھے. آج کل خواتین اپنے اپنی ذمہ داریوں میں مگن رہ جاتی ہیں, یہ سوشل کاموں میں ذرا پیچھے رہ جاتی ہیں. تو یہ سب احباب نے مل کر